नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 39वें श्लोक को बहुत ही सरल और दिल से जुड़ी भाषा में समझने जा रहे हैं। अर्जुन के मन में इस समय जो विचार चल रहे हैं, वो सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानियत, परिवार और धर्म को लेकर है। इस श्लोक में अर्जुन उस गहराई से बात कर रहे हैं जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। श्लोक है, कथम न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् लास्कुलक्ष्य कृतम दोषम प्रपश्यत भिर्जनार्दन। इसका अर्थ बहुत ही साधारण शब्दों में यह है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे जनार्दन, जब हम साफ साफ देख सकते हैं कि कुल का नाश करना पाप है, तो हम उस पाप से खुद को रोकने की कोशिश क्यों न करें। जब हमें इसका दोष पहले से दिख रहा है, तो उसमें भाग क्यों लें। अब जरा सोचिए, अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक पुत्र हैं, एक भाई हैं, एक मित्र हैं और एक राजा हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। उन्हें साफ-साफ दिख रहा है कि इस युद्ध का परिणाम केवल जीत या हार नहीं होगा, बल्कि कई परिवारों का विनाश होगा, समाज की नींव हिलेगी और सबसे बड़ी बात, धर्म और परंपराएं बर्बाद हो जाएंगी। अर्जुन ये नहीं कह रहे कि युद्ध से डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जो चीज उन्हें पाप दिख रही है, उसमें शामिल होकर वो खुद को गलत क्यों बनाए? यह विचार बहुत ही भावुक और गहरे हैं। हम भी कभी-कभी जब किसी गलती के बारे में पहले से जानते हैं, तब भी अगर हम उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। अर्जुन इसी पछतावे से बचना चाहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि जब हमें ये ज्ञान है कि कुल का नाश करना यानी अपने ही समाज और परंपरा को खत्म करना है, तब हम क्यों उस रास्ते पर जाएं? हमें क्यों नहीं उस पाप से खुद को रोकना चाहिए? यह सवाल अर्जुन अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। वो श्री कृष्ण से ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इतने जागरूक होकर भी गलत काम करें, तो क्या वो और भी बड़ा पाप नहीं होगा? इस श्लोक की रेलेवेंस आज के समय में भी उतनी ही है, जितनी महाभारत के युग में थी। आज जब हम किसी भी गलत कार्य को जानते हुए उसमें शामिल होते हैं, चाहे वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना हो, अपने माता-पिता या बड़ों की अवहेलना करना हो, या समाज में कोई बुरा काम देखकर चुप रहना हो, तो हम भी वही गलती कर रहे होते हैं जिसकी चेतावनी अर्जुन यहाँ दे रहे हैं। हमारे समाज में जब कोई परंपरा या नैतिक मूल्य टूटते हैं, तो वो केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। अर्जुन इस बात को समझते हैं। वो केवल युद्ध के मैदान में खून बहाने से नहीं डर रहे, वो उस दूरगामी प्रभाव से डर रहे हैं जो इस युद्ध से समाज पर पड़ेगा। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल अपनी जीत या लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे निर्णयों से समाज पर पड़ेंगे। अर्जुन हमें एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जहां एक योद्धा अपने मन की आवाज सुन रहा है और उसे समझने की कोशिश कर रहा है, न कि बस तलवार उठाकर लड़ने को तैयार हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन के मन में जो द्वंद्व है, वो केवल उसके नहीं, बल्कि हर सोचने विचारने वाले व्यक्ति के मन का द्वंद्व है। जब भी हमें किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है, तब हम भी अर्जुन की तरह सोचते हैं, क्या ये सही है? क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा? क्या मैं एक पाप में भागीदार तो नहीं बन रहा? दोस्तों, यही अर्जुन की महानता है। वो सोच रहे हैं, रुककर विचार कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं। आज की दुनिया में भी अगर हर इंसान किसी निर्णय को लेने से पहले उसके दूरगामी असर के बारे में सोचे, तो कई गलतियां रोकी जा सकती हैं। इसलिए यह श्लोक हमें सिर्फ एक युद्ध के निर्णय की बात नहीं बताता, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन, दूरदर्शिता और नैतिकता का संदेश देता है। यह हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि अगर हमें किसी काम के बुरे परिणाम पहले से दिख रहे हैं, तो हमें खुद को उस काम से रोक लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे। अंत में, अर्जुन की तरह हमें भी अपने मन और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। केवल भावनाओं में बहकर
कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और अगर हम जानते हैं कि कोई काम गलत है, तो उसमें शामिल होना हमारी अंतरात्मा के खिलाफ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सरल भाषा में हर श्लोक को इसी तरह समझाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।